आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की जब बात होती है तो क्यों आता है इस जगह का नाम भी। क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो डराता है? क्या सच में यहाँ 7 बजे के बाद जाने से हो जाती है अनहोनी? क्या है लंबी देहर माइंस का सच? ये जानने के लिए जय भारत टीवी चल निकला मसूरी के मोस्ट हॉन्टेड साइट पर, ये देखने कि आखिर क्या है लंबी देहर माइंस की कहानी। क्या है यहाँ लोगों से सुनी जाने वाली कहानियों का सच। भैया लंबी देहर माइंस का रास्ता कहाँ पर होगा? लेकिन आपका जाना वहाँ पर ठीक नहीं है। हमारा जाना वहाँ से ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि भूत प्रेत रहते हैं सर। तो वहाँ जाना भी हमारा सही नहीं। जी जी। तो सुना आपने, हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो हॉन्टेड कहलाती है। एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लोग जाने में डरते हैं। सुना आपने, उस शख्स ने हमें यही कहा, रात का वक्त है, अंधेरा बढ़ रहा है, सूरज ढल रहा है और ऐसे वक्त में वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन क्या है इस हॉन्टेड हाउस की कहानी? क्या है लंबी धार माइंस की कहानी? वो हम आपको बताएंगे। आज हम जा रहे हैं वहीं। शाम ढल रही है, वही वक्त है जब लोग कहते हैं कि यहाँ जाना मना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सीधे ये खंडहर नुमा जो आपको दिख रहा है, ये वो इलाका है लंबी धार माइंस का जहाँ ये कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद मत जाइएगा। लोग ये कहते हैं, और लोग आखिरकार ये बात क्यों कहते हैं? क्या है लंबी धार माइंस की कहानी? आखिरकार क्यों लोग रात में जाने में डरते हैं, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि आखिरकार क्या है लंबी धार माइंस के अंदर, क्या दिखता है और आखिरकार क्यों लोग वहां जाने से डरते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको लंबी धार माइंस का ये सच। चलिए। शाम ढल रही थी, अंधेरा इस पूरी जगह को अपने आगोश में ले रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ रहे थे। दिल में कई सवाल थे कि क्या हुआ होगा यहाँ जो करोड़ों रुपए के खनन करने वाली लंबी देहर माइंस आज भुतहा कहलाती है। ये भी देखना था कि आखिर क्या सच में कुछ ऐसा होता है जिसके चलते लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। सवाल यही कि क्या यहाँ घूमती हैं आत्माएं? क्या आती हैं चीखने की आवाजें? क्या होता है कुछ अजीबोगरीब एहसास? इसको हम जानने ही जा रहे थे कि रास्ते में दूर से आते इस इलाके के ही रहने वाले एक और शख्स हमें मिले जो थे पंडित वीरेंद्र डबराल। तो इसमें सर ये है कि थोड़ा लोग जो है कोई हादसा हुई है उस चीज़ से जो है लोग डर जाते हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस चक्कर से जो है लोग 8 बजे के बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद जो है सुबह सुबह लोग आ जाते हैं, जैसे जो है धूप आ जाती है उस टाइम पे आ जाते लोग। तो उस टाइम पे हाँ जी, शाम 7 बजे तक लोग जो है पूरी एंजॉय कर सकते हैं जी। और ये बताइए कि आपने कुछ ऐसा अनुभव किया, क्योंकि आप पुजारी हैं, सामने मंदिर में रहते हैं, इतने साल आपको यहाँ रहते हैं। अनुभव सर ये है कि इसमें तो ये चीज़ तो होती है, क्योंकि कोई ऐसी घटना होती तो उनको जल्दी से जो है कोई चीज़ का वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है वो जो है ऐसी घटना है जिस चीज़ में जो है उस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोल सकते कोई।
सुना आपने पंडित जी ने क्या बताया, लेकिन हम यहाँ के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे कि दिन के वक्त यहाँ लोग तो आते हैं लेकिन रात के वक्त नहीं, और दिन के वक्त जो आते हैं उनके आने से क्यों यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, जानिए। लंबीधार माइंस एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह जिसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आखिरकार आप जब यहां प्रवेश करते हैं या घुसते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? क्या वो कहानी है? क्योंकि आज हमारे साथ जो इस इलाके में रहते हैं पिछले कई सालों से, हम उनके साथ जा रहे हैं देहरा माइंस, और ये देखने की, जानने की कोशिश करेंगे कि सांझ ढलते ही जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, आखिरकार क्यों नहीं जाना चाहिए, क्या है इस पूरे इलाके की हकीकत। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनके साथ हम जाएंगे और जानेंगे इस पूरे इलाके की हकीकत। चलिए हमारे साथ और जानिए देहरा माइंस का क्या है वो सच। चलिए। आइए पंडित जी अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इधर ये देखिए आप, इधर की साइड ये देख सकते हैं आपकी, मतलब लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, सुबह के समय आते हैं। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर इस पूरे इलाके में किसी ने पेंटिंग्स बनाई हुई, किसी ने कुछ लिखा हुआ है। और पंडित जी से हम जानेंगे, पंडित जी ये हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ ऊपर, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लोग डरते हैं रात के वक्त आने में। तो आप यहाँ देखिए। जी सर। तो बात 1990 की है पंडित जी। जी कहते हैं कि यहाँ से जो है खदान थी यहाँ पर, जी और यहाँ काम किया जाता था। करीब करीब 3000 मजदूर यहाँ पर थे। हालांकि कई कहानियां प्रचलित हैं जी, जी। जिसमें ये बताया जाता कि 50,000 लोग यहाँ काम कर रहे थे, हाँ जी। और उसी वक्त धमाका हुआ जी। और मजदूर मारे गए। मारे उसके बाद ये हॉन्टेड प्लेस हो गया। क्या कहानी है? मतलब 50,000 का कोई आंकड़ा तो नहीं है? नहीं 50,000 का नहीं सर, 50 कम से कम जो है 2-3 हज़ार तो है। जी जी जो आपने बातें सुनी हैं हाँ यहाँ जी के हाँ बारे जी, में। इतना तो है सर। जी तो मतलब उस वक्त यहाँ पर काम चल रहा था काम चल रहा था जी। और उसी वक्त धमाका हुआ, जी और उसके बाद जो है 3-4 हजार जो है जी। मजदूर मारे गए। जी गवर्नमेंट ने ये काम जो है बंद करवा दिया। जी जी तो उसके फिर बाद ये कहानियां कहाँ से शुरू हुई कि यहाँ पर जो है रात के वक्त नहीं आना चाहिए, ये पूरी जगह जो है भुतहा है, हॉन्टेड है, ये उसी जी, मतलब जी। 90 के बाद से ये कहानियां शुरू हो गई। जी उसी 90 के बाद जब से जो है ये रोड जो है मेन रोड से ये रोड आई, तो उसी टाइम से जो है ये हादसाएँ होने लगे। और यहाँ जो है लोग फैक्ट्री कंपनियों से लड़के आते हैं तो गलत काम करके चल जाते हैं, कईयों का एक्सीडेंट हो जाते हैं। और बहुत सारे जो नशे के लिए जो है यहाँ पे अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कोई जो है घर जाने लायक भी नहीं होता है, तो इसलिए जो है कोई बेहोश पड़ जाते हैं। तो इस कारण से जो है 108 भी पहुँच जाती, कोई बात हो जाती तो पुलिस भी जो है मौजूद हो जाती है यहाँ पे। पंडित जी ये जो है ये जो लंबीधार माइंस बताया जाता है, जी। ये उनका ऑफिस रहा, कार्यालय। जी 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 ये जो है कार्यालय रहा, और यहीं से जो है सब चीज़ की जो है उनका सप्लाई होती थी। कोई चीज़ जो है पत्थर निकलते, कोई ये सीमेंट बनाते हैं, तो इस चीज़ यहीं से जो है सप्लाई हो जाती है। जी नीचे चलते हैं, दूसरे हम जो है बिल्डिंग में चलते हैं, उसकी हालत देखते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आखिरकार ये लंबीधार माइंस जो है, जिसके बारे में इतना कहा जाता है, इतना सुना जाता है, और हॉन्टेड प्लेस की जब भी बात करते हैं हम तो एक नाम यहाँ से भी आता है कि कभी मसूरी के पास जाइए और वहाँ जाएंगे तो ये वो इलाका है जो ये हॉन्टेड प्लेस कहलाता है। डबराल जी, आप यहाँ पिछले कई सालों से रह रहे हैं, और जब आप छोटे रहे होंगे हाँ जी। तो उस वक्त कभी आए आप इस जगह पर? मैं सर कम से कम जो है 2007 से हूँ यहाँ, तो उससे पहले नहीं आ पाया मैं। मैंने किसी पुरानों से ये बात सुनी और आसपास वालों से जो है ये बात सुनी, और हकीकत में ये चीज़ है। लंबीधार माइंस की परत दर परत हम टटोल रहे थे और हर कमरे में जाकर देख रहे थे कि क्या सच में
यहाँ ऐसा कुछ होता है। पंडित जी हमें यहाँ के बारे में बताते चले आ रहे थे। जी, तो ये सर ये जो है दिन में जो है इंजॉय के लिए है, रात को कोई अंदर नहीं घुस सकता इसके अंदर। अच्छा वो घबरा जाता है इसके अंदर कैसे जाएंगे। अच्छा, जी तो ये कमरे बनाए गए हैं यहाँ? जी हालांकि कई लोग कहते हैं, कई लोग आए भी हैं रात के वक्त, तो हाँ। कहते हैं यहाँ तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। जी, तो बहुत सारे सर देखो, कोई अपनी हिम्मत पे आ गया तो उसको कुछ नहीं होता, कोई डर के आ गया तो उसी को हो जाता है ये चीज़। जी मतलब आपकी हिम्मत जी। पे ये सब कुछ नहीं। तो मैं सर यहाँ से दिन में देखता हूँ तो नीचे तक जो है लोग पहुँच जाते हैं, सामने लोग पहुँच जाते हैं 7 बजे तक, उसके बाद कोई नहीं दिखाई देता है। कोई नहीं दिखा। जी 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं, सुनसान हो जाता है। लंबी देहर माइंस के इस पूरे इलाके में हम घूम रहे थे और फिर हमें दिखा सामने लंबी देहर माइंस का एक और खंडहर, जो कि दूर से ही कुछ ऐसा दिख रहा था मानो यहाँ कुछ हो। और फिर एक बार पंडित जी ने बताया कि क्या है ये पूरा इलाका। जी वो सर वो हरोली का वो था, वो जब यहाँ से सप्लाई होती थी तो नीचे जो है उड़कल गांव है, वहाँ तक जो है ये। जी, तो यहाँ से जो भी सामान यहाँ से जो है उस हरोली पे जो है सप्लाई होती थी देहरादून के लिए। जी, तो यहाँ से सप्लाई उस टाइम पे जो है कोई गाड़ियों की इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। अब बड़े बड़े जो है उसके लिए गट्टू बोलते हैं और उसी पे जो है सप्लाई होती थी। जी, मतलब जब ये हादसा हुआ यहाँ पर, जी उसके बाद से यहाँ पर काम शुरू करने की नहीं, किसी ने भी कोशिश नहीं उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ सर, ये बिल्कुल जो है बंद है सन्नाटा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि लोगों ने ऐसे यहाँ से लोगों ने अपना फ़ायदा उठाया। लोगों ने किसी ने कुछ चीज़ उठा के ले गए, किसी ने कुछ उसके छत उखाड़ के ले गए, सरिया उठा के ले गए। तो ऐसी चीज़ें लोगों ने जो है उठा के ले गए यहाँ से। तो उसके बाद जो है ये खंडर ऐसी पड़ गया, हादसे होने लगे, धीरे धीरे लोगों की गाड़ियाँ होने लग गए। तो ये लोग जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो इसी चक्कर से लोग अपने साथ जो है अपना वो व्यवस्था लेके आते हैं, तब फिर उसी चक्कर से जो है सारा काम जो है उनका गड़बड़ हो जाता है। शाम के वक्त या जी। फिर दिन, अब लोग जो है एक पिकनिक स्पॉट बन गया है लोगों जी। के लिए, यहाँ नशा जी करना दिन के समय, बिल्कुल। और उसके बाद शाम के वक्त चले जाते हैं। जी अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये हमने बिल्डिंग आपने कहा कि एक कार्यालय था, जी इसमें भी छत नहीं है ऊपर की, जी सामने हम देखें तो वो भी खंडहर है। जी। उसके बारे में बताइए पंडित जी हमें ज़रा कि ये जो पूरा बना हुआ है, ये ये अंदर, इसके अंदर कमरे हैं, क्या है इसके अंदर? नहीं, कमरे ने वहीं से जो है माल की सप्लाई होती थी और वहीं से ट्रॉली जो है नीचे के लिए जो है वो कोई अगर जो है कोई भी सामान होता वो सामान जो है देहरादून के लिए चल जाता था वहाँ से। तो वो इसलिए बना है, यहाँ से जो है सप्लाई होके वहाँ चल जाता, वहाँ से उतारना और वहाँ से सीधा नीचे ले जाते हो। यहाँ से ज़्यादा जी वहाँ जाने में डरते हैं रात को। हाँ जी, तो वहाँ उधर इतने नहीं जाता, उतने जो है कोई लोग जो है जिनकी हिम्मत है वहाँ पहुँचने की, वो पैदल जा सकते हैं। जिनकी हिम्मत पैदल जाने की नहीं तो वैसे भी नहीं जाते लोग उधर, यहीं तक आते। सबसे ज़्यादा लोग यहीं तक आते हैं। मतलब वहाँ दिन के वक्त भी लोग जाना जी डरते हैं, हाँ जी ऐसा कुछ है? जी जी ऐसे भी है। अच्छा, मतलब एक तो रास्ता बड़ा मुश्किल है वहाँ पहुँचने का, रास्ता मुश्किल है, कोई दूसरा वहाँ जाकर कोई- लोगों को जी कोई अजीब महसूस होता जी। है, इसलिए लोग नहीं जाते। कोई बाइक नहीं जाती, कोई जो है 4 व्हीलर नहीं जाता, इसलिए लोग जो है बहुत सारे पैदल के लिए डर जाते हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा ढांग है, इसलिए नहीं जाते हैं। आप गए कभी? नहीं सर, हम नहीं गए, हम यहीं से देखते हैं। अच्छा। जैसे जी क्यों, आपको लगा नहीं कि अगर मैं, आप तो पुजारी हैं मंदिर देखो के, सर, हम जो है पहाड़ के रहने वाले, जाने के लिए तो हम तो चल जाएंगे, पर लेकिन अगर हम चल जाएंगे तो किसी को हम ऐसा रास्ता बताए, कोई पलट गया, कोई गिर गया, तो कोई ऐसे हादसा ना हो, तो इसलिए हम किसी को ऐसे नहीं बोलते कि हम वहाँ जो है गए हैं, वहाँ अच्छी चीज़ है, इसलिए किसी को ऐसी मन में जी उत्सुकता जी होती है कि जब हम बिल्कुल यहाँ आए हैं, जी तो वहाँ
वहाँ जाके देखी कि हाँ जी। कैसा काम चल रहा है, जी क्या था वहाँ? हाँ जी। वैसे तो आप कभी नहीं गए? नहीं गए सर जी। तो तो यहाँ तक सर हम तो आते रहते, कोई भी ऐसे ये बता रहे हैं आपके पूरा इलाका जो है यहाँ सब एक ही है सर। माइनिंग होती थी यहाँ पर। मैं लंबी धार माइंस ये है लंबी सर धार ऊपर माइंस ये है, तो जी। आप देख सकते जो और जबरेस्ट तक जो है हाँ। ये सारा इलाका एक ही है जी। तो ये लंबी धार माइंस है। जी हमारे दर्शक ये देखिए, ये लंबी धार माइंस है। जी सर। इस तरीके से डबराल जी हमें बता रहे हैं कि ये कार्यालय था यहाँ पर। ये सामने जो है यहाँ पर से ट्रॉली लगती थी और ट्रॉली से सीधे जो है यहाँ से माइनिंग करके जो भी सामान था वो सीधे जो है देहरादून पहुँचाया जाता था। कहानियां तो यही कहती है कि कई दशकों पहले ये खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई। कई मजदूरों की मौत हो गई। चूना पत्थर की वजह से मजदूर बीमार होने लगे। और फिर कुछ और कहानियां कि यहाँ कोई हेलीकॉप्टर आते आते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और फिर वही कहानी कि यहाँ होते हैं कई सड़क हादसे। क्या सच में कुछ ऐसा था कि इसी वजह से इस इलाके में लोग आने से डरते हैं? लेकिन कहते हैं ना कि एक ऐसी दुनिया भी है जिसे विज्ञान नहीं मानता। ये वो दुनिया भी है जिसका कोई आधार नहीं है। ये वो दुनिया है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। कहते हैं कि देखने वाले की सोच का ही नतीजा होता है कि इस इलाके में कुछ है या फिर नहीं। हम भी यहाँ पहुंचे, हमने देखा और जाना कि क्या है लंबी देहर माइंस का सच। तो देखा आपने मेरे पीछे ये जॉर्ज एवरेस्ट के पास लंबी धार माइंस। लंबी धार माइंस में आप देखिए इस वक्त शाम के समय, रात के वक्त जो है कहते हैं कि यहाँ आना मना है, लेकिन हम जब सूरज ढल रहा है उस वक्त यहाँ पहुँचे और देखने की कोशिश की, बताने की कोशिश की है कि लंबी धार माइंस का क्या कहानी रही, क्या सच है, ये हमने आपको बताया। आगे भी इस तरह की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और कोशिश भी करेंगे कि ये आगे तक ये आवाज़ जाए कि ये जो जगह है इसको एक पिकनिक स्पॉट, यानी कि यहाँ पर कुछ जो है विकास की योजनाएं चलाकर, जिस तरीके से लगातार हमें जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं डबराल जी पंडित जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नहीं, अगर यहाँ डेवलपमेंट किया जाए तो ये भी एक अच्छा पिकनिक स्पॉट लोगों के लिए बन सकता है। सिर्फ दिन के लिए नहीं, रात के वक्त भी यहाँ लोग आ सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ की कहानी है वो आपने सुनी है। कई लोग इस कहानी को किस तरीके से बयां करते हैं, कुछ लोगों में दहशत है या फिर से कहें भ्रम है इस पूरी जगह को लेकर, लेकिन जो स्थिति है ये हमने आपको बताई आज। तो इस वक्त लंबी धार माइंस से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी पूरी टीम, कैमरामैन नवीन भंडारी, प्रतीक कृशाली और विवेक रावत के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।